छपरा में लोग जब अचानक से मरने लगे तो अस्पताल जाने के बजाय उनके परिजन उनको नमक और पानी का घोल पिलाने लगे, उनको साबुन का घोल पिलाने लगे। और जिस आदमी को, जिन परिजनों को अस्पताल और पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, वो लोग अस्पताल ना जाकर, पुलिस के पास ना जाकर अपने अपने उस आदमी को, अपने अपने घर के उस व्यक्ति को साबुन का घोल पिलाने लगे और उनको नमक पानी देने लगे ताकि उनको जल्दी से उल्टी हो जाए। और उनको लग रहा था कि उल्टी होने के बाद उनका मरीज एकदम तरोताजा महसूस करेगा और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये कहानी छपरा की है, उस छपरा की जिसमें विगत 3 दिनों से लमसम 120 से ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं जिसने जहरीला शराब बेचा। परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस वाले परिजन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग हमारे पास नहीं आए, और परिजन इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि हम पुलिस थाना इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमको जुर्माना देना पड़ सकता था और हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। छपरा में अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि मुआवजा बिल्कुल नहीं देंगे। उप मुख्यमंत्री साहब एकदम चुपचाप खड़े रह रहे हैं, लेकिन यह कहानी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि चर्चा हो रही है और जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही तबीयत खराब हुआ, अगर वैसे ही लोग अस्पताल की तरफ आ जाते, अगर उसी वक्त उनका इलाज शुरू हो जाता, तब उनका जान बच सकता था। मतलब ये कि जितने लोगों की मृत्यु हुई है उतने लोगों की मृत्यु छपरा में नहीं होती और वो लोग शायद आज जिंदा होते। लेकिन एक गलती, अस्पताल ना जाने की गलती, उनको इतनी महंगी पड़ गई कि आज 120 जाने छपरा से जा चुकी हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, प्रशासन का ढीला रवैया और परिजन का सही समय पर सही काम ना करना। रिपोर्ट कहती है कि मैक्सिमम लोग, 90% लोग जो थे वो परिजन का इलाज घर में ही करने लगे थे, क्योंकि इस बात से उनको डर लग रहा था कि अगर पुलिस वाले जान गए तब उन पर केस हो जाएगा और उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वो अस्पताल नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पुलिस आ जाएगी, इसीलिए घर पर झोला छाप डॉक्टरों को बुलाकर उन लोगों ने इलाज करवाया। नमक और पानी का घोल दिया ताकि मरीज पिएगा तो उसको उल्टी हो जाएगा। नमक पानी के घोल से उल्टी नहीं हुआ, तब साबुन का घोल पिलाया गया मरीजों को ताकि उससे उनको उल्टी हो जाए। लेकिन जब ये सब काम नहीं आया, मरीज की हालत एकदम बिगड़ गई, तब परिजन उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल में उनकी जान चली जाती है। आप सब लोग अब तक जान चुके हैं कि छपरा में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि अगर परिजन सही समय पर अस्पताल जाते, परिजन सही समय पर पुलिस को इन्फॉर्म करते, तो हो सकता था कि शराब बेचने वाला पकड़ा जाए और जो उनका मरीज था वो ठीक भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज 100 से ज्यादा लोग छपरा में मर चुके हैं। वजह जहरीला शराब का सेवन करना है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है वो ये है कि आखिर लोग पुलिस से इतना क्यों डर रहे हैं। पुलिस का काम होता है लोगों की सेवा करना, पुलिस का काम होता है लोगों का रक्षा करना, लेकिन आखिर लोग पुलिस के पास जाने से इतने क्यों कतरा रहे थे। और जब आप इसके तह तक जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पुलिस वाले इतना पैसा वसूलते हैं, मनमाने तरीके से मारते पीटते हैं, इसी के डर से गांव का व्यक्ति पुलिस वालों के पास जाने से डरता है। दूसरा कारण यह था कि लोगों को लग रहा था कि अगर पुलिस वालों के पास जाएंगे तो पुलिस वाले केस कर देंगे और केस करने के बाद दारू पीने के एवज में उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, और इसी के चलते ना वो लोग पुलिस के पास गए और ना ही वो लोग अस्पताल गए, और इसी के चलते उनके मरीजों की जान चली गई। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 70-72 जाने गई हैं, लेकिन हम जो ग्राउंड से घूम कर आए हैं तो हमको पता है कि 100 से ज्यादा लोग छपरा में मर चुके हैं। और सिर्फ इसका कारण यही है कि जहरीला शराब उन्होंने पिया था, सही समय पर सही वक्त पर सही काम नहीं किया था, डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पर घरेलू उपचार कर रहे थे। और अब इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे छपरा में कोहराम मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब की स्थिति तो आपको पता ही है। बाकी शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, अगर आप पीते हैं तो छोड़ दीजिए, जहरीला शराब तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तबीयत खराब होती है, तो तुरंत अस्पताल जाइए, अपना उपचार करवाइए, वरना आप भी इस दुनिया में नहीं बचेंगे। इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।